मैं मई मंथ का पीएनएल आप लोग को दिखाऊंगा, तो मैं यहाँ पे आप लोग को मई मंथ का पीएनएल दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, सीखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोशल मीडिया पे शो नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ों को भी आप लोग को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक थिंकिंग, एक माइंडसेट, एक साइकोलॉजी आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपको भी करना चाहिए, किस तरह से मैंने ये किया है। इस पर फोकस मत कीजिएगा कि मैंने एंड ऑफ मंथ कितना कमाया। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने एंड ऑफ मंथ इतना कमाया जितना इंडिया के टॉप 3 को अगर आप छोड़ दीजिए, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, टॉप 3 जो सीईओ हैं उनको छोड़ दीजिएगा, इंडिया के बोल रहा हूँ, टॉप 3 सीईओ को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जो 4th रैंक पे मेरे ख्याल से सलील पारिक साहब हैं इन्फोसिस के, उसके बाद टी नटराजन साहब हैं इन्फोसिस टीसीएस के। तो उनकी जितनी एक मंथ की सैलरी होती है उससे कहीं ज़्यादा ये प्रॉफिट है। इस बात का बस ध्यान रखिएगा। आप लोग को मैं यहाँ पे चीज़ें आप लोग को दिखा रहा हूँ, उस चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और सीखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। आप लोग लाइक वीडियो पे जरूर करते रहिए। चैनल को देखिए, समझिए और मैं उसकी एनालिसिस करके भी आप लोग को बताऊंगा। और एक चीज़ ध्यान रहे, ये 920 की जो हमारी स्ट्रेटजी है ना, यहाँ पे 70% ऑफ द ट्रेड यानी 70% प्रॉफिट 920 वाली स्ट्रेटजी पर ही बना हुआ है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। 920 वाली स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट आपको मैं नेक्स्ट फ्राइडे को डाल दूंगा। सेकंड पार्ट तो जिससे आपको जो 3-4 एसएल भी होते हैं ना, वो एसएल भी कवर हो जाया करेंगे। तो उस वीडियो को भी लाइक आप लोग इस वीडियो को जरूर करते रहिएगा, तभी मैं सेकेंड पार्ट डालूंगा। 920 वाली स्ट्रेटजी का बहुत बेहतरीन है। वो जो एसएल आपको 5-6 एसएल होते हैं ना, वो भी एसएल लगभग एसएल जो 6 होते होंगे तो वो 4 ही बचेंगे, 2 ही बचेंगे, 4 आपके कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने डेट 1 मई से 1 मई सेलेक्ट किया है। तो अब मैं यहाँ पे डेट को थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन सेलेक्ट करके रखा हुआ है। कंबाइंड यानी टोटल प्रॉफिट लॉस तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे मैंने डेट सेलेक्ट किया है। अब मैं यहाँ पे ये देखिएगा, ग्रीन और रेड जीरोधा का आता है, उसके थ्रू मैं आप लोग को समझाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए यहाँ पे। तो इसको देखिए, मैं यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ। एक वीक का मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे 1 में और यहाँ पे मैं 7 में यानी फर्स्ट वीक का मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। अब फर्स्ट वीक में मैंने यहाँ पे देखिए, फर्स्ट वीक में 4 दिन यहाँ पे ट्रेड किए। शायद 2 मई को छुट्टी रही होगी, कुछ होगा। 2 मई को शायद छुट्टी 2 मई को यहाँ पे है। तो 2 मई को शायद लेबर डे या कुछ तो ऐसा रहता है, या महाराष्ट्र डे, शायद ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे छुट्टी है 2 मई को। तो यहाँ पे देखिए, 1 दिन प्रॉफिट है, दूसरा दिन प्रॉफिट है, तीसरा प्रॉफिट है और चौथा फ्राइडे को यहाँ पे लॉस है। फ्राइडे को जो है वो लॉस है मेरा यहाँ पे। 3 दिन मेरा यहाँ पे प्रॉफिट है। अब फ्राइडे को लॉस कितना है मैं वो ज़रूर आप लोग को दिखा देता हूँ कि फ्राइडे को मेरा लॉस कितना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक का सिंबल आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, ये जो फ्राइडे का जो लॉस है ना, वो आपको यहाँ पे दिखेगा। वो लॉस यहाँ पे कितना है, 9,43,000 का यहाँ पे लॉस है। यानी जो लॉस है मेरा फ्राइडे का, वो 9,43,000 का यहाँ पे लॉस है। और इसके अगेंस्ट में जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा दूँ। तो सबसे जो छोटा प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखिए, वो है मंडे का। और वो जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखिए कितना है, कितना दिख रहा है, ये 34 लाख का यहाँ पे ये प्रॉफिट जो है वो 34 लाख का है। सबसे बड़ा लॉस इस वीक में मेरा हुआ है 9 लाख का। ठीक है, 9 लाख का सबसे बड़ा लॉस हुआ है। इस वीक में एक लॉस हुआ है, वो लॉस मेरा 9 लाख का है। इसके अगेंस्ट में जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो भी 34 लाख का प्रॉफिट है। तो जाहिर सी बात है, बाकी 2 दिन ये हमारे बोनस रहे, इसमें से भी अभी हमें पैसा यहाँ से भी बच रहा लगभग 25 लाख में। एक ही दिन के प्रॉफिट में मैं 25 लाख के प्रॉफिट में अभी भी हूँ। अगर इस 2 दिन का मैं आप लोग को नहीं दिखाता हूँ तो भी मैं 25 लाख के प्रॉफिट में हूँ। तो मैं ये तो जरूर आप लोग को दिखा दूंगा कि वीक प्रॉफिट में क्लोज हुआ है या लॉस में क्लोज हुआ है, ये आप लोग को मैं जरूर दिखा दूंगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो प्रॉफिट है वो यही है, इससे बड़ा प्रॉफिट ये है और सबसे बड़ा प्रॉफिट एक्सपायरी है। जाहिर सी बात है, आप लोग को पता है कि मैं एक्सपायरी बहुत अच्छे से ट्रेड कर लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन में मैं निकालता हूँ। तो एक्सपायरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पर भी है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीक में। नेक्स्ट वीक में मैं यहाँ पे जो दिखाता हूँ, नेक्स्ट वीक सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब सेलेक्ट कर लिया 14 तक। अब 14 तक मैं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे एक भी दिन यहाँ पे लॉस में है नहीं। यहाँ पे 5 के 5 जो डे हैं वो हमारे प्रॉफिट में है। तो टोटल हमने डे कितने ट्रेड किए अभी तक, 9 ट्रेडिंग सेशन हमने ट्रेड किए, जिसमें से एक हमारा एसएल है। और वो एसएल भी इस किसी भी प्रॉफिट से जो भी प्रॉफिट हुआ है, मतलब एसएल से ज़्यादा ही प्रॉफिट हर डे है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा कम प्रॉफिट है वो ये ग्रीन वाला है। वो प्रॉफिट कितना है, तो वो प्रॉफिट भी 13 लाख का यहाँ पे है। ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी जो है वो 13 लाख का है। जो हमारा लॉस है, जो हमारा लॉस है 9 लाख का हमारा ये लॉस है,
उस लॉस से भी बड़ा प्रॉफिट हमारा है। यानी जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो हमारे लॉस से बड़ा है। यानी 9 ट्रेडिंग सेशन में से जो हमने किया है उसमें से जो हमारा सबसे बड़ा लॉस है वो 9 लाख का है। जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे मेरा 13 लाख का प्रॉफिट है। यानी हमारा ये वीक भी प्रॉफिट में क्लोज हुआ है, ये वीक भी प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। ऐसी बहुत सारे माइंडसेट की चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा। वीडियो को आप बस देखिए, लाइक कीजिए और पूरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। आप लोग वीडियो को भगा भगा के देखते हो ना तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर इस वीडियो पे लाइक आते हैं तो मैं अप्रैल और मार्च वाला भी एनालिसिस करके आप लोग को बताऊंगा। इसमें अभी लास्ट में और कुछ चीज़ें बताने वाला हूं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने पहले बता दिया कि इस मंथ का प्रॉफिट इतना है जो इंडिया के टॉप 3 CEO को छोड़ देंगे गूगल में। उसके बाद मैं इतना बता दूँ, इन्फोसिस के जो CEO हैं नटराजन साहब, सलील पारिक साहब, और जो TCS के CEO हैं एन नटराजन साहब, उनकी मंथली सैलरी से ज़्यादा प्रॉफिट है। ये ध्यान रखना, उनकी मंथली सैलरी से ये ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 2 वीक हमारे यहाँ पे हो गए। अब चलते हैं हम तीसरे वीक में। तीसरे वीक में एक बहुत बड़ा यहाँ पे मेरा लॉस है। अब ये मैं सेलेक्ट किया 1 से लेकर के 21 तक। अब यहाँ पे अब इसकी एनालिसिस करूँगा, इसको आप ध्यान से देखना। ये सारा प्रॉफिट ना यहाँ बताया मैंने 70% से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे 920 वाली स्ट्रेटजी से ही मैंने बनाया है। अगर आपने 920 वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो इसी वीडियो के कोने में मैं एक लिंक डाल दूंगा, या फिर जाके आप सर्च कर लीजिएगा 920 स्ट्रेटजी, उसको देखिएगा। बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बशर्ते उसके साथ आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करना होता है। और उसका सेकेंड पार्ट जल्दी मैं नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोग के लिए डालूंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपके जो लॉस जो 3-4 SL होने वाले हैं मंथ में ना, वो SL भी कम हो जाएंगे। उस SL में से भी आपके 80% SL कम हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा जो एक लॉस है, ये यहाँ पे बड़ा लॉस है मेरा। अब देखिए ये वाला जो रेड हो गया वो हो गया है, ये डार्क हो गया है, और ये हो गया है रेड लाइट हो गया है। क्यों कि अब इस रेड से बड़ा लॉस यहाँ पे आ गया है, तो इसलिए ये रेड डार्क हो चुका है और ये यहाँ पे लाइट है। अब चलिए ये लॉस कितना है ज़रा इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो लॉस है वो है यहाँ पे 80 लाख का। ये लॉस जो है वो है 80 लाख का। ठीक है, ये लॉस कितना है? ये लॉस यहाँ पे 80 लाख का लॉस है। और ये 80 लाख का लॉस ना मेरी गलती है, मैं बता रहा हूँ, ये 80 लाख का लॉस मेरी गलती है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। गलती ये है ना कि जब मैं बास्केट बनाता हूँ ना, तो कभी कभी बहुत होता है ना कि बहुत जल्दी में हम बास्केट बनाते हैं। बास्केट बनाने के बाद हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि हमने कॉल लिया है या पुट लिया है। तो ये गलती है, ये 80 लाख जो है वो मेरी गलती से यहाँ पे लॉस हुआ है। मुझे यहाँ पे कॉल बाइंग करना था और गलती से मैंने यहाँ पे पुट बाइंग कर लिया। और जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ कि ये बाइंग करने के बाद आप PNL को ज़्यादा ध्यान मत दो, PNL को आप मत देखो ज़्यादा। तो आप अपने PNL को मत देखो, चार्ट को देखते रहो। तो ये मेरी ये गलती है, ये लॉस नहीं है। चलिए मैं पहले चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये 16 तारीख है, ठीक है ना, ये 16 तारीख का है। मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो ये है चार्ट अपना, ये मैंने यहाँ पे चार्ट आपको 16 मई का, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ और चार्ट लगा लेता हूँ। मैं 16 मई का चार्ट पहले 5 मिनट पे आपको दिखाता हूँ और 16 मई के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। और आप लोग भी देख लीजिएगा, अपने चार्ट में जाके भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं टाइप ही कर लेता हूँ 16 मई। अच्छा 1 मई को हम आ गए क्या यहाँ पे? हाँ 1 मई नहीं, हम यहाँ पे टाइप करते हैं डायरेक्ट 16 मई। ये हो गया हमारा 16 और फिर यहाँ पे मई, जून, जुलाई, 16 मई मंडे का है। तो यहाँ पे मैं चार्ट पे आ गया। ये 16 मई का चार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आप इसको मैं फिर से वापस इधर कर लेता हूँ और 16 मई के चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। ये डेट यहाँ पे हाँ हट गया। अब मुझे क्या करना था, देखिए मैं कॉल और पुट दोनों का ही ब्रैकेट बना के बास्केट बना के रखता हूँ और बास्केट ऑर्डर में मारने लगता हूँ। तो यहाँ पे जब जैसे इसने क्रॉस किया तो शायद मैंने कॉल भी बना के जनरली आपको पता ही है कि मैं कॉल का भी बास्केट बना के रखता हूँ, पुट का भी बास्केट बना के रखता हूँ। और ये मॉर्निंग 920 वाली हमारी स्ट्रेटजी है। 920 वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बना था और ये मारते हुए यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे जाके मैं उसको देख रहा था, तब मुझे वो 80 लाख का लॉस वहाँ पे हो चुका था। तो वो मेरी गलती है, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। हाँ ठीक है,
प्रॉफिट में से गया, लेकिन वो मेरी गलती है। तो जनरली ऐसे ही मैं 2-3 बार ये चीज़ें कर चुका हूँ। जनरली मैं पीएनएल को देखता नहीं, जब पीएनएल देखते हैं ना तो होता क्या है ना, पीएनएल देखा यहाँ पे 15 लाख का प्रॉफिट बना, 15 लाख वाला 10 लाख आया, तो क्या होता है ये माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी मेरी हो, मुझे भी ये प्रॉफिट कम होता है तो मुझे भी तकलीफ होती है, तो इसलिए मैं वो देखता नहीं। मैं चार्ट को देखता हूँ, यहाँ मेरा चार्ट अब एग्जिट करने के लिए बोल रहा, तब मैं निकलूंगा। तो यहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट 250-300 पॉइंट की हो चुकी थी, इसलिए वो मेरा लॉस यहाँ पे 80 लाख था। नहीं तो वो प्रॉफिट 1 CR के ऊपर का वो प्रॉफिट होना चाहिए था। जितनी क्वांटिटी मैंने ली थी वो 1 CR के ऊपर का प्रॉफिट मुझे होना चाहिए था, और ये मुझे यहाँ पे लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी। 920 वाली स्ट्रेटजी में ये भी बिल्कुल परफेक्ट थी। एक चीज़ और बता दूँ, जो मई मंथ में 920 वाली हमारी स्ट्रेटजी थी वो लगभग 17 दिन उसने वर्क किया है। 17 दिन उसने काम किया है। उसने 4 दिन SL दिया है, और नहीं सॉरी 16 दिन उसने वर्क किया है। 3 दिन उसने SL किया है, और 3 दिन शायद उसने ट्रेड नहीं दिया है। लेकिन ये जो 3 दिन SL किया है ना, वो भी मैंने प्रॉफिट बना लिया है। वो कैसे बनाया हूँ, वो 920 वाली जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तो उसमें भी आप लोग को बता दूंगा कि ये 920 की स्ट्रेटजी में जो लॉस होता है, उस लॉस को हम किस तरह से रिकवर कर लेते हैं। अगर उस दिन का सेटअप वो बन गया तो हम उस दिन के उस लॉस को रिकवर करेंगे, अगर नहीं बनता है तो सेटअप को हम छोड़ देते हैं। लेकिन वो ज़्यादातर 90% ऑफ द टाइम वो रिकवर हो जाता है, इंट्राडे के दौरान ही वो रिकवर हो जाता है। चलिए अब मैं वापस यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो मेरा लॉस है, मैक्सिमम लॉस कितना है यहाँ हमारा, वो है 80 लाख का, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है। अब यहाँ पे एक मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको ये कैलकुलेट हो जाए कि हमारा ये लॉस रिकवर हो गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम हमने प्रॉफिट, यहाँ पे गुरुवार को चलते हैं, और ये गुरुवार का जो प्रॉफिट है वो देखिए, यहाँ पे 71 लाख का हमारा प्रॉफिट है। एक्सपायरी वाले दिन का जो प्रॉफिट है वो 71 लाख का है, जबकि हमने लॉस किया है वो किया है यहाँ पे 80 लाख का हमने लॉस किया है। प्रॉफिट हमारा हाईएस्ट जो हुआ है उस दिन वो 71 लाख का हुआ है। एक प्रॉफिट हम और देख लेते हैं, जिससे हमारा वो लॉस आपको लगे कि हमने ये लॉस भी रिकवर यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ पे ये प्रॉफिट जो उसके बाद जो सबसे छोटा प्रॉफिट है वो शायद फ्राइडे का है। तो फ्राइडे का प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 20 लाख का। तो 20 लाख और वो 70 लाख, वो हो गए हमारे 90 लाख। तो ये 2 दिन का मिला के, यानी गुरुवार और शुक्रवार का मिला के हमारा ये मंडे का जो लॉस था वो कवर हो गया। हमारे पास ट्यूसडे और वेडनेसडे ये हमारे पास प्रॉफिट जो हमारे थे वो सेफ बच गए। 2 दिन का प्रॉफिट हमने यहाँ पे दे दिया। इसमें से भी हमारा 10 लाख बचा, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 लाख हो रहा है। तो यहाँ से भी हमारा 10 लाख इसमें ऐड हो जाएगा, बुधवार और मंगलवार के डे में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा एक प्रॉफिट हमारा यहाँ पे भी ये वीक भी हमारा प्रॉफिट में ही निकल गया है यहाँ पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहिएगा। इस वीडियो पे जो हमने लाइक आप लोगों को बोला है वो ध्यान रखिएगा। हमें लाइक चाहिए 28,000 का, यानी 28K का हमें लाइक चाहिए। 2 लाख इस वीडियो पे हमें व्यू चाहिए, और इस वीडियो पे कमेंट आप 3,500 कमेंट कर देना, और 1,000 शेयर करेंगे तो मैं आप लोग को अप्रैल और मार्च वाली एनालिसिस भी करके दिखाऊँगा कि अप्रैल और मार्च में मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, सॉरी कितने डे मेरा प्रॉफिट में रहा है और कितना डे मेरा लॉस में रहा है। जो लॉस हाईएस्ट है वो कितना है, हाईएस्ट प्रॉफिट है वो कितना है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो नेक्स्ट पार्ट आप लोग के लिए आएगा। 920 वाली जो स्ट्रेटजी है उसका सेकंड पार्ट आएगा। फ्राइडे या सैटरडे को मैं वो वीडियो भी आप लोग के लिए डाल दूँगा। दोस्तों अगर आप भी फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, अलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं और फ्री बैंक निफ्टी ऑप्शन की ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम चलते हैं 4th वीक में। 4th वीक पे भी हमारा एक लॉस यहाँ पर भी है, ठीक है, एक लॉस हमारा यहाँ पर भी है, ये रेड हमारा है, यहाँ पर भी हमें एक लॉस यहाँ पे मिला है। और ये 920 वाली स्ट्रेटजी में नहीं था उस दिन, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ा गैप अप है। तो यहाँ पे हमारा एक लॉस यहाँ पर भी है। अब इसका देख लेते हैं ये हाईएस्ट लॉस कितना है ये वाला। तो ये मेरे ख्याल से 77 लाख का लॉस यहाँ पर भी हमने लिया है। वो लॉस हमारा है 77 लाख का लॉस यहाँ पे हमने लिया है फ्राइडे के दिन। ये फ्राइडे का है, फ्राइडे को हमने यहाँ पे 77 लाख का लॉस लिया है। अब चलिए हाईएस्ट प्रॉफिट देख लेते हैं कि ये लॉस हमारा इस वीक में रिकवर। देखिए ये वीक हमारा प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है, ये प्रॉफिट में है, और इस वीक का देख लेते हैं 77 लाख का अभी हमने यहाँ पे लॉस लिया है। और जो हाईएस्ट प्रॉफिट है वो हमने कितना लिया है, तो वो प्रॉफिट हमारा गुरुवार का है, वो है यहाँ पे 60 लाख के लमसम का। अभी भी हमारा यहाँ पे 17 लाख का शॉर्टफॉल है कि प्रॉफिट के लिए। तो एक प्रॉफिट हम और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 8 लाख का ही प्रॉफिट है। अभी भी हमारा 8 लाख के लॉस में चल रहे हैं। तो एक प्रॉफिट हम और यहाँ पे देखते हैं तो ये 14 लाख, यानी आप ये मान लीजिए कि गुरुवार का 60 लाख और ये हमारा
ये 3 दिन हमने ये लॉस, 2 दिन में हमने लॉस रिकवर कर लिए, एक गुरुवार का और दूसरा मंगलवार का। ये 2 दिन मिला के हमारा फ्राइडे वाला जो लॉस था वो यहाँ पे रिकवर हो गया है। ठीक है, अब चलिए हम लास्ट देख लेते हैं। 2 दिन और हमारे पास मिल गए, 31 का मंथ था ये, तो यहाँ पे आ गए, फिर से हम यहाँ पे आ गए, ये कुछ आ रहा। तो यहाँ पर भी हमने 2 प्रॉफिट ही किए हैं। इसमें भी प्रॉफिट जो है वो 9 लाख का है और यहाँ पे प्रॉफिट 14 लाख का है। हाईएस्ट प्रॉफिट जो पूरे मंथ में, हाईएस्ट लॉस जो है वो 80 लाख का है। हाईएस्ट जो प्रॉफिट है वो ये देखिए यहाँ पे 1.42 यानी 1,42,00,000 का हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जितने भी ये लॉस हुए, ये 3 लॉस मान लीजिए हमारे हुए हैं, ठीक है, ये 3 लॉस हमारे यहाँ पे, हमने 3 लॉस यहाँ पे लिए हैं, यानी 3 दिन हमारे यहाँ पे लॉस में गए हैं। एक तो यहाँ पे जो हमारा लॉस है वो डेट है शायद 6, 16 और शायद 27, ये लॉस हमारे यहाँ, ये 6 है, ये 16 है और ये 27 है। सारा डायरी में मैं मेंटेन करके रखता हूँ, क्यों लॉस हुआ था, क्या गलती हमने की थी, इसमें फिर बाद में भी इसकी एनालिसिस करता हूँ, क्या मैंने चार्ट पे सही एंट्री ली थी। जैसा इसकी एंट्री मैंने सही ली थी कॉल साइड में, लेकिन बशर्ते वो बास्केट ऑर्डर में मैंने वो पुट डाला हुआ था तो वो वहाँ पर गलती हो गई। जो कॉल वाला था, कॉल वाले में मैंने पुट वाला डाल दिया था और जो पुट वाला था उसमें मैंने कॉल वाला यहाँ पर डाल के रखा था, इसलिए ये गलती हुई। जो कॉल का बास्केट बनाया था उसमें हम कॉल ऐड ना करके मैंने पुट ऐड कर दिया था। जो हम हेडलाइन देते हैं ना ऊपर की, हमने कॉल बनाया, कॉल का CR यानी कॉल का उल्टा वाला यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे हमने जो कॉल डाला था, कॉल में हमने पुट ऐड किया था और पुट वाले में हमने कॉल ऐड किया था, इसलिए हमारा ये 80 लाख का यहाँ पे लॉस हुआ। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 दिन लॉस में लिए। यहाँ पे जो लॉस हमारा टोटल हुआ, मान के चलिए कि ये 8, 8, 16 और 1, 17, 1,70,00,000 का हमने यहाँ पे लॉस किया। और उसके अगेंस्ट में हमारा प्रॉफिट, एक ही दिन यहाँ पे जो प्रॉफिट है ये 142 का है, यानी 1,42,00,000 का हमारा प्रॉफिट है। अगर किसी भी 2 दिन को हम मिला देंगे इसके साथ में, तो हम यहाँ पे हमने अपना लॉस रिकवर कर लिया। लॉस रिकवर करने के बाद एक बहुत अच्छे प्रॉफिट में, इससे अच्छा मंथ मेरा जून गया था। जून जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी तक का सबसे बेस्ट मंथ जो मेरा है वो जून का है। जून में बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट भी थी मार्केट में और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी मैंने जून में यहाँ पे बनाया था। तो मई से बहुत अच्छा जून का गया है। अब मैंने यहाँ पे मई मंथ का दिखा दिया है, इसकी एनालिसिस भी करके मैंने दिखा दी है। अब इसके बाद अगर इस वीडियो पे लाइक आते हैं तो मैं मार्च और अप्रैल का आप लोग को शो करूँगा, उसके बाद फिर जनवरी और फरवरी का भी शो करूँगा, फिर नवंबर और दिसंबर का शो करूँगा। तो 2-2 मंथ का आप लोग को शो करके दिखाऊँगा कि पूरे मंथ में मेरा कितना प्रॉफिट है, कितने लॉस हैं और हाईएस्ट प्रॉफिट क्या था और हाईएस्ट लॉस क्या था। ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगा, जिससे आप लोग थोड़ा सा बिलीव होगा कि ऑप्शन से पैसा बन सकता है और बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। थोड़ी सी मेहनत लेकिन करनी होगी आपको, 6-8 महीने मेहनत यहाँ पे करनी होगी। वो मेहनत का रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। 1-2 दिन का गेम नहीं है। ये नहीं कि आप बड़ी क्वांटिटी लेके आओगे तो आप पैसा बना के जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बड़ी क्वांटिटी से आपका माइंड डाइवर्ट होगा प्रॉफिट के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि मैं 10 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, मैं 15 पॉइंट लेके निकल जाऊँगा, लेकिन कल की वीडियो जो मैंने डाली थी ना कि ऑप्शन सेलर क्या सोचता है आपके बारे में, आपका 10 पॉइंट का ये एसएल करके ही मार्केट ऊपर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको सही जगह पे एंट्री लेनी पड़ती है। वो एंट्री कैसे होगी आगे मैं धीरे धीरे सारी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग भी एक लिस्ट बना दो, कमेंट करके मुझे इस वीडियो के नीचे बता दो कि किस टाइप की वीडियो आपको, कैसी कैसी वीडियो चाहिए। तो अपने अपने सब लोग एक एक टॉपिक बना के मुझे पोस्ट करो, तो उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा।